एक ब्राह्मण किसी रास्ते से गुजरा है और जिस रास्ते पर उसका कदम पड़ा है उसके पद चिन्ह के ऊपर जो है कोई भी शूद्र अपना पैर नहीं रख सकता। हिंदुओं के मुक़न्निन आज़म मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है, 4 किस्म की बिरादरियां उसने सबसे पहले कायम की। ब्राह्मण को परमात्मा ने अपने मुख से पैदा किया। गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। 3.5 लाख। और मैं ये सिर्फ मैं नहीं कहता, अंग्रेजों ने भी अपने कंपैक्ट में, लॉर्ड कर्जन ने भी अपने कंपैक्ट में ये बात लिखी है। कुछ लोग जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज पर, तो वो भी वहाँ पर भी अपना मिशन चलाने की कोशिश करते हैं, अपना मसलक, अपना मशरब, अपने मौलवी साहब, अपने इमाम साहब लगाते हैं। अरे भाई, जिसकी बारगाह में आए उसका नाम ले लोगे। मोहब्बत का पैगाम जो देगा सब उससे मोहब्बत करेंगे। और बात की मेरा मसलक मोहब्बत है, मोहब्बत मेरा मजहब है, सबकी खैर खाही, यही अजमेर की दिलकश फकीरी, यही बगदाद की है बादशाही। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुमिनीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद मुसल्लियान किराम, मोहतरम सामईन, नौजवान अजीज़ों, बाइफ़त ख़वातीन, माँ और बहन, आज माह रजब की 3 तारीख है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये महीना खुसूसियत के साथ चंद इम्तियाजी बातों का हामिल हमेशा से रहा है। दो 400 साल की बात नहीं, 800 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत अजीम शख्सियत, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बज़रिए ख्वाब खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा कि मेरे महबूब की औलाद ए मुईनुद्दीन हसन, तुमने सिस्तान की सरजमीन में जन्म लिया और वहाँ से निकल करके दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की खाक जानते हुए मेरे आस्थाने पर आ जाती रहो और चाहते हो कि तुमको कोई इशारा मिले कि कहाँ जाना है तो सुनो, तुमको और कहीं नहीं जाना है, मेरा हुक्म है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले जाओ। ये 800 साल पहले का वाक़या है और उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन मुकम्मल तौर पर इस्लाम से नाआशना थी। यहाँ मुकम्मल तौर पर सनातन धर्म के हिंदुओं का मुकम्मल तौर पर तसल्लुत और गलबा था। उनके छोटे छोटे हुक्मरां, फरमारवा, राजा, महाराजा, सावंत और जमींदार मिलजुल करके पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे हिस्सों पर हुकूमत किया करते थे।
कोई बहुत बड़ी मरकजी हुकूमत उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक जमाने से नहीं थी। शुमाल में एक बड़ी हुकूमत थी जिसका मरकज हमारा यही बनारस, जिसे किसी जमाने में काशी कहा जाता था। काशी के महाराजा हुआ करते थे, शुमाल के राजा बल्कि महाराजा। और राजपूताना के बहुत बड़े महाराजा थे जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता। राजपूतों की हुकूमत वहां थी, ब्राह्मणों की हुकूमत यहाँ थी। और ऐसे ही मुख्तलिफ हिंदुस्तान के खित्ते थे, हर खित्ते का कोई ना कोई राजा या महाराजा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों पर बहुत बड़ी हुकूमत कायम की, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बहुत पहले, तकरीबन 2000 साल पहले अगर देखा जाए या 1500 साल अगर पहले देखा जाए तो बौद्ध हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी विशाल हुकूमतें कायम की थी, जिनमें सम्राट अशोक का नाम आता है, जिनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान को लेकर के अफगानिस्तान तक और उधर नेपाल और बर्मा तक उनकी हुकूमत कायम थी। ये सब तारीखी बात। तो जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के एक फर्जंद सैयदना शेख मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज और हिंदल वली भी कहते हैं, उनको हिंदुस्तान की सरजमीन में भेजा कि मुईनुद्दीन चले जाओ हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान है, वहाँ इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की इशाअत करो, लोगों को समझाओ कि इस्लाम क्या है। और एक बात और अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी गैर हिंदुस्तानी का आकर से उनसे गुफ्तगू करना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए कि हजारों सालों से हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था का निजाम कायम था। वर्ण व्यवस्था जानते हो, जात पात और छूत छात का निजाम। यहां जात बिरादरी और छूत छात का निजाम चरम सीमा पर था। हिंदुओं के मुक़न्निन आज़म मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है और जो हिंदू धर्म ग्रंथ में कानून की सबसे बड़ी किताब मानी गई, उसी के अंदर वर्ण व्यवस्था का निजाम स्थापित किया गया और उसके संदर्भ में ये व्याख्या की गई है कि यहाँ जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, जितने भी इंसान पाए जाते हैं, सबके अंदर इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है। चार किस्म की बिरादरियां उसने सबसे पहले कायम की। ब्राह्मण सबसे ऊंचा, और उसने बताया कि ब्राह्मण को परमात्मा ने अपने मुख से पैदा किया। फिर क्षत्रिय, इसको क्षत्रिय भी कहते हैं, उनको अपने बाजुओं से पैदा किया। वैश्य अपनी पुष्ट से पैदा किया। और शूद्र, शूद्र को परमात्मा ने, उनका कहना है कि अपने पांव की मैल से पैदा किया। शूद्र में बेशुमार जातियां हैं, ओबीसी की जितनी भी जातियां आज पाई जाती हैं उनकी तादाद सैकड़ों में चली जाती है। वो
कहते हैं ये अछूत हैं, ये मलिच्छ हैं, ये चंडाल हैं, और न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक ऊंची जात के हिंदू के बराबर में वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण चल रहा है और जमीन पर उसका साया पड़ रहा है तो उसके साये पर भी वो कदम नहीं रख सकता है। एक ब्राह्मण किसी रास्ते से गुजरा है और जिस रास्ते पर उसका कदम पड़ा है उसके पद चिन्ह के ऊपर जो है कोई भी शूद्र अपना पैर नहीं रख सकता। उसकी खाट पर बैठना, उसके बर्तन में पानी पीना और उसकी मंदिर में जाकर के पूजा करना, ये तो बहुत असंभव चीज थी, नहीं हो सकता। वर्ण व्यवस्था का निजाम पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर स्थापित हो गया और बहुत ही वाशियाना दरिंदगी वाला सलूक किया जाता था शूद्रों के साथ और शूद्रों की महिलाओं के साथ और शूद्रों के परिवार के साथ। उनसे बेगार लिया जाता था। सारी खिदमत मेरी करो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। अजीब अजीब बातें थी और अजीब अजीब अंदाज का उनको टैक्स देना पड़ता था। आमदनी के जराए नहीं है लेकिन फिर भी तुमको टैक्स देना है। चमड़ी उधेड़ ली जाती थी अगर टैक्स की देने में जो हमसे कोताही हुई। बहुत सी ऐसी शर्मनाक बातें हैं कि मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता। यानी समाज का निचला तबका पूरी तरह से जुल्म जौर की चक्कियों में पीस करके रख दिया गया था उसे। कोई भी निचली बिरादरी का शख्स मंदिर में जाकर पूजा, उसको हिंदू का अधिकार है, वो हिंदू मानते हैं कि ये हिंदू है, लेकिन हिंदू के परमात्मा की पूजा वो नहीं कर सकता मंदिरों में जाकर। अगर किसी तरह से अगर कोई शूद्र हिंदू किसी बड़ी मंदिर में चला गया तो वहां की वो अपवित्र हो जाती थी वो चीज। गंगा जल से उसका फिर से स्नान करना होता था, धोना होता था। या किसी दूसरी बड़ी ऊंची जात के घर में अगर कोई शूद्र चला जाता था तो पंडित को बुलवा करके पूरे मकान को फिर से शुद्ध किया जाता था, गंगा जल छिड़का जाता था, गोबर से पहले लीपा जाता था। अजीब चीज है जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। गाय का गोबर और पेशाब उनके नजदीक पवित्र है और अल्लाह की पैदा की मखलूक जो निचली जात की है उनके यहाँ अपवित्र है। अगर किसी का घर अपवित्र हो गया तो उसको पवित्र करने के लिए गोबर से लीपा जाता था। पहले उसको नजीस, जिसको नजीस कहना पूरी दुनिया कहेगी कि नजीस हो गई, नजीस चीज से वो पवित्र कर आज भी करते हैं। मैं बता दूं कि गोबर की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, जिसको गोबर गणेश कहते हैं। लेकिन हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं कि सब कुछ मालूम है लेकिन जबान बंद रखते हैं। और जिस दिन पानी सर से ऊंचा हो जाएगा और मुसलमान उसी तरह से बोलना शुरू कर देगा जिस तरह से ये बेहुदा बातें इस्लाम के बारे में कर रहे हैं, इनको जाए पनाह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कि इनके जितने धर्मशास्त्र हैं सब दुनिया के सामने मौजूद, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ मालूम है जो उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन ज़बान बंद है। इसलिए कि इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। मैं अर्ज ये कह रहा था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज उस जमाने में तशरीफ लाए और उस इलाके में तशरीफ लाए जहां वर्ण व्यवस्था अपने पूरे उच्च सीमा पर थी। राजपूताना था, राजपूतों की वहां हुकूमत थी। जहां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर क़याम किया था उसी से मुत्तसिल एक तालाब था जिसे अना सागर के नाम से आज भी जाना जाता है और आज तक मौजूद है। उस जमाने में वो अना सागर तालाब हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ था। यात्री आते थे, वहां स्नान करते थे, दान दक्षिणा चढ़ाया जाता था, पंडित वहां बैठे रहते थे, उनका कारोबार चमकता था।
और उस तालाब से पानी लेने का अधिकार किसी भी शूद्र को नहीं था। उसके करीब कोई शूद्र, कोई निचली जात का हिंदू भटक भी नहीं सकता था। वो पूर्ण रूप से सिर्फ ब्राह्मणों के लिए स्थापित था। आज पता नहीं क्यों हमारे दिमाग से हिंदी जबान निकल रही है। ठीक है, बस यूं ही निकल रही है। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं की बातें कर रहा हूं, उन्हीं की जबान में कर रहा हूं। तो वो आनासागर नाम का जो तालाब था, हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ था, और वहां पर सब होता था। ख्वाजा गरीब नवाज जब आए राजपूताना की सरजमीन पर, अजमेर तशरीफ ले गए। आनासागर से पहले थोड़ा सा हट करके आपने क़याम किया। न ये किसी को जानते हैं, न इनको कोई जानता है। एक भी मुसलमान नहीं है वहां। अपने मुट्ठी भर चंद मुरीदों को लेकर आप तशरीफ लाए। इत्तेफाक से जिस जगह पर आपने क़याम फरमाया था, वो जगह शाही ऊंटों के बैठने की जगह थी। शाम हुई, ऊंट के चरवाहे अपने अपने ऊंट को लेकर के चले आए। बड़े साहब यहाँ के बैठे हो, यहाँ शाही खानदान के लोग ऊंट बैठाए जाए। उठो यार, बैठ गए तो क्या हो गया, थोड़ी सी जगह में हम बैठे हुए, इतनी सारी जगह पड़ी हुई, कहीं भी अपने ऊँटों को बैठा लो। कहा नहीं, उठो उठो उठो, पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए। उनकी तफ्तीश शुरू हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, बैठने तो कोई हर्ज नहीं। इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, क्या हमको उठाकर ही ऊँटों को बैठाना जरूरी है? सारी जमीन पड़ी हुई है। आपने अगर गए होंगे तो अजमेर में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े सहरा है, रेगिस्तानी इलाका, बहुत बड़ा बड़ा सहरा है, कहीं भी बैठा सकते। लेकिन उनको जिद हुई कि नहीं, उठो जहां से। उड़ गए ख्वाजा गरीब नवाज। ठीक है, अपने ऊँटों को बैठा, वो भी नहीं बैठा दिया। रात भर बैठे रहे, सुबह चाह के उठाए ऊँटों को। उनके इशारे पर, ऊंटों के चरवाहों के इशारे पर ऊंट फौरन जो है खड़े हो जाते थे। रोजाना का उनका मामूल था। लेकिन आज कह रहे हैं कि ऊँटों लाख कोशिश कर रहे हैं, एक ऊंट भी नहीं उठ रहा है। सब जमीन पर बैठे सिर्फ जो है पाए में बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात है, ये तो हमारे सदाए हुए जानवर हैं, हमारे इशारे पर जो है नकलो हरकत करते हैं हमेशा। आज हम उठा रहे हैं, एक ऊंट भी नहीं उठ रहा है, कोई बात है जरूर। एक आदमी के ज़हन में आया कि जो लोग बैठे हुए थे, कहीं इन लोगों ने उनके ऊपर जो है कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया है। उसके ज़हन में, उस संकी इंसान के ज़हन में इस ख्याल का आना था कि फौरन एक आदमी को वजह का पकड़ लाऊं उनको। बुलाए गए ख्वाजा गरीब नवाज, वो आए, उनके साथ साथ उनके मुरीद भी आए। कबड़े साहब देखिए, आप तो चले गए, ऊँटों को बैठा दिया, ये उठते क्यों नहीं? ख्वाजा ने कहा, हमको क्या मालूम, आपकी जमीन, आपके ऊँट, हमसे क्या लेना देना है? का नहीं, वो रोज बैठते थे, उठते थे, आज नहीं उठ रहे हैं, लगता है कि आपने कुछ कर दिया। कब हम कुछ करने वाले नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं। का तो ऐसा है कि आप कम से कम कह दीजिए कि उठ जाओ, हो सकता है उठ जाए। तो कहा ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो कि कह दो कि उठ जाए तो हम कह देते हैं, हो सकता है कि उठ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने इशारा किया, उठ जाओ, उठो उठ जाओ। यूं ही इशारा किया, तमाम लोग उठ गए। तो कहा कि नहीं, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इनके अंदर कोई बड़ा चमत्कार जरूर है, इन्होंने करामत दिखाई है, करामत है। ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया। ये पहली करामत, ऊंटों के बैठने और उठने की करामत है, सिर्फ तो मामूली सी बात है। लेकिन ये इतनी अहमियत की हामिल बात थी कि फौरन पृथ्वीराज चौहान के दरबार तक ये बात पहुंचा दी गई है कि कुछ नवारिद आए हैं, शक्ल सूरत से इंसान के नहीं लगते, लगता है कि बाहर से आए हैं, अरब से आए हैं या कहां से आए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा किया, हम लोगों ने लाख कोशिश की ऊँटों को उठाने की, मगर नहीं उठे। लेकिन उन्होंने इशारा किया, फौरन उठ गए ऊँट हमारे, लेकिन उनके इशारे से उठ बैठ रहे हैं। ये अजीब बात। तो उसने कहा उनको छोड़ो, जहाँ चाहे बैठ बैठ।
जहाँ चाहे बैठे कर रहेंगे तो पानी भी लेंगे, आना सागर में भी आएंगे। आना सागर के पास अगर ये अशुद्ध आ जाएंगे, ये शुद्ध आ जाएंगे तो ये अशुद्ध कर देंगे पूरे पूरे तालाब को, हम उसमें सब पानी नहीं लेने देंगे। ये ऑब्जेक्शन किया वहां के पंडितों ने, कहा कि ये अगर आएंगे रहेंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी लेने आएंगे और हम उनको पानी उस तालाब का छूने नहीं देंगे। ये छुएंगे तो पानी अशुद्ध हो जाएगा। कैसे उसको शुद्ध करेंगे? नहीं लेने देंगे। हुआ ऐसे ही, इजाजत तो मिल गई थी रहने की। अब पानी की जरूरत हुई, खाया साहब ने अपने मुरीद को कहा कि जाओ जाकर उसमें से पानी लो, देखो मिलता है कि नहीं। जैसे ही आगे बढ़े, बड़े साहब वहां क्यों जा रहे? हटो 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 हटो, करीब मत जाना, हटो, बड़ों को सजा हुआ, उनको भगा दिया गया। नहीं लेने दिया गया पानी। आना सागर के झील से पानी लेने नहीं दिया गया। उन्होंने आकर ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि या ख्वाजा, हम सबको पानी की जरूरत है, रेगिस्तान का इलाका है और पानी का यही एक जरिया है, यही एक तालाब है, सब पानी पी रहे हैं, लेकिन हमको पानी पीने से रोक दिया गया। और ये सब कह रहे हैं कि पानी को टच करोगे तो ये इसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, खाया साहब जरा सा मुस्कुराने लगे। अच्छा, इसमें ले गए थे पानी लेने के लिए, तो उन्होंने अपना कशकोल निकाला, का बस इसी में पानी ले गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर की तरफ इशारा किया और आना सागर का पूरा पानी फौरन सूख गया और कशकोल भर गया। अल्लाह अकबर, ये दोस्ती करामा। सब हक्का बक्का देते रह गए कि ये लहरें मारता हुआ पानी, इतना बड़ा तालाब बल्कि एक झील लबालब पानी से भरा हुआ, जिसका पानी कभी नहीं सूखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि शख्स ने सिर्फ इशारा किया, उसके इशारे के होते ही आना सागर का सारा पानी जैसे अचानक भाप करके उड़ गया। पानी का एक कतरा उसके अंदर नहीं है। और ख्वाजा गरीब नवाज के भेजे ये आदमी का जो कशकोले गदायाना था वो पानी से लबालब भरा हुआ है, पानी उसके अंदर मौजे मार रहा। ख्वाजा फरमाते हैं कि लो पानी आ गया, अब जितने दिनों तक चाहो इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो, ये खत्म नहीं होगा। अब जितने दिनों तक चाहोगे इस पानी को इस्तेमाल करते रहो, खत्म नहीं होने का। ये भी बड़ी अजीबोगरीब करामत। कुछ लोग करामत की बात सुनते हैं तो पता नहीं क्यों उनको यकीन नहीं होता, जरा हंसते होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो आम लोगों से नहीं हो सकता, अल्लाह के बंदों से हो जाता है, उसको तो करामत कहते हैं। नबियों से अगर मुआजिजा हो सकता है तो वलियों से करामत क्यों नहीं होगी? हुई और जमाने में हुई। आप लाख जो है उस पर इतराज करते रहो, लेकिन जब हो जाता है ऐसा वाकया तो अक्ल हैरान रह जाती है कि हो गया कैसे। ये तो तारीख की किताबों में बतवातुर ये वाकया लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक इशारा किया था और आना सागर का पूरा पानी उनके शागिर्द के कशकोल में आ गया था। फिर बात दूर तक गई, बादशाह तक गई कि रोक तो दिया गया इनके आदमियों को वहां तक जाने से, लेकिन वाकया कुछ ऐसा हो गया कि हमारी अकलियत दंगे हैं। वो आना सागर न जाने कितने सालों से पानियों से लबालब भरा हुआ था, उसके अंदर पानी का एक कतरा नहीं है, धूल उड़ रही है उसके अंदर। और वो सारा पानी इस नौवारिस शख्स ने अपने कशकोल में ले लिया है और कह रहे हैं कि जब तक चाहे इस कशकोल से पानी पीते रहो, कभी इसका पानी खत्म नहीं होगा। बादशाह ने अपने खास आदमियों को भेजा, जाओ रो गिड़गिड़ाओ, इल्तिजाए करो, मन्नतें मानो, जैसे भी हो उनसे कहो कि जिस पानी को उन्होंने अपने कशकोले गदायाना में गिन कर रख लिया है उसको फिर से वापस कर दे, ताकि सारी की सारी अल्लाह की मखलूक का फायदा उठा सके। आकर लोगों ने अर्ज किया का भाई ऐसा है कि हम कब चाहते हैं कि लोग उससे फायदा नहीं उठाए, हमारी तो जात ही सबके फायदे के लिए होती है, हमारा वजूद सबसे फायदे के लिए होता है, हमारा एक एक काम सबसे फायदे के लिए होता है, हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन हमारे आदमियों को पानी से रोका गया।
तो हमने मंगवा लिया पानी, रोका गया तो मंगवा लिया पानी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इमाम हुसैन के ऊपर भी पानी की बंदिश लगी थी तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं मंगवा लिया? सबका अलग अलग अंदाज होता है, सबका अलग अलग अंदाज होता है। इमाम हुसैन चाहते तो उससे बड़ी करामत दिखा सकते थे, लेकिन उनका मिशन अजीमत का मिशन था। और ख्वाजा गरीब नवाज जो उनके पोते के पोते के पोते के पोते हैं, उनका मिशन दावती था। जो अरबाब अजीमत होते हैं वो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं और उसके जरिए से इस्लाम की सरबलंदी का ऐलान करते हैं। जो अरबाब दावत होते हैं वो अपनी तबलीग व इशाअत के जरिए से और अपनी करामतों के जरिए से लोगों के दिलों को मुसख्खर करते हैं और इस्लाम का अलम नस्ब किया करते हैं। तो किसी का मिशन दावत का होता है, किसी का अजीमत का होता है। अजीमत के इमाम आजम इमाम हुसैन है और दावत के हिंदुस्तान में इमाम आजम अगर देखा जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने ये बड़ी बात कही है कि दावत के हिंदुस्तान में इमाम आजम ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हो सकता है कि किसी की पेशानी पर सलवटे आ जाएं कि उनको इमाम आजम का, हाँ बिल्कुल इमाम आजम है। हिंदुस्तान में दावत के इमाम आजम वही है। सिर्फ उनकी जिंदगी के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ उनकी हयात तैयबा में तकरीबन 3.5 लाख गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। 3.5 लाख। और मैं ये सिर्फ मैं नहीं कहता, अंग्रेजों ने भी अपने कंपैक्ट में, लॉर्ड कर्जन ने भी अपने कंपैक्ट में ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में अगर कोई बादशाह है तो वो कब्र में फरमाने वाला एक मुसलमानों का बुजुर्ग है जिसे मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहते हैं। सदियां गुजर गई और सदियों पर सदियां गुजरती चली जा रही हैं, लेकिन दिलों पर उसकी हुकूमत उसी तरह से कायम दायम है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तक मुसलमान रहेगा ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत भी उसके दिलों में महफूज रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। किसी के कम करने से ये अजमत न कभी खत्म हुई है ना हो सकती है। कुछ लोग जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज पर तो वो भी वहाँ पर भी अपना मिशन चलाने की कोशिश करते हैं, अपना मसलक अपना मशरब अपने मौलवी साहब अपने इमाम साहब लगाते हैं। अच्छा किया, हमको तो अच्छा लगा कि आपकी साल जो है बाकायदा हुकूमत से इजाजत ले करके ऐसा नारा सारा लगाने वाले लोगों का दाखिला ही ममनू कर दिया गया, पकड़ कर जेल में डाल दो। अरे भाई जिसकी बारगाह में आए हो उसका नाम ले लोगे और वहां के जो उसूलों कवायद और जो ज़वाबित है उस पर नहीं अमल करोगे। वहां पर जो मरासिम हमेशा से अमल में आते रहे हैं उसी पर तो अमल करोगे कि अपने मन का काम जाहिर करोगे, अपने मौलवी साहब पर झंडा गाड़ने जाओगे वहां। अरे न जाने कितने मौलाना साहब दुनिया में आए और गए और ख्वाजा साहब 800 साल से जैसे थे वैसे ही हैं, बल्कि उनकी इज्जत में बराबर इजाफा ही हो रहा है। जो उनका अपन करके रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका वजूद कायम रहेगा और उनसे कटकर उनके मुकाबले में जो है खड़ा होने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने चाहा कि बहुत बड़ी लकीर का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज, हम उनसे बड़ी लकीर बना देंगे। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। ख्वाजा ख्वाजा ही हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं। हिंदुस्तान के जितने भी औलिया हैं सब उनके अंडर में हैं, सब उनकी अजमत का गुण गाने वाले हैं, सब उनकी माता हाथी में अपनी अजमत का ताज अपने सर पर रखने वाले हैं। उनसे कट करके कुछ नहीं होने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज का पहला उर्स हो सकता है कि आज ही मनाया जाए, 3 तारीख है, 3 तारीख को उनका उर्स होता है। 3 रजब फिर 6 रजब फिर 9 रजब। अब जो भी वहाँ के लोगों ने मुनासिब समझा होगा उन लोगों का उर्स 1 दिन होता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 3 दिन होता है। इसलिए कि लाखों नहीं करोड़ों वहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, हर मसलक हर फिरके हर जमात, यहाँ तक कि हर मजहब के लोग आते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि ख्वाजा गरीब नवाज की आस्थान उनकी मुकद्दस बारगाह में हर फिरके हर जमात हर मसलक हर मजहब के लोग, हिंदू भी चला रहा, जैनी और बौद्धिस्ट भी चले आ रहे, ईसाई भी आ रहा है, अंग्रेज भी आ रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के अंग्रेज और यहूदी भी आ रहे हैं। जिसको देखो वो चला आ रहा।
कौन सी ऐसी कशिश? इसलिए तो उन्होंने नफरत का पैगाम नहीं दिया था, मोहब्बत का पैगाम दिया था। मोहब्बत का पैगाम जो देगा सब उससे मोहब्बत करेंगे, और नफरत का पैगाम जो देगा सब उससे नफरत करेंगे। आम सी बात है, एकदम खुल्ला साफ सारी बात। मोहब्बत की बात की, मेरा मसलक मोहब्बत है, मोहब्बत मेरा मजहब है, सबकी खैरखाही, यही अजमेर की दिलकश फकीरी, यही बगदाद की है बादशाही। ख्वाजा गरीब नवाज हो या इमामे या बड़े गौस पाक हो, सबकी तालीम मोहब्बत। और जो इन लोगों ने हमेशा गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया, मैंने अभी अर्ज किया कि 3.5 लाख लोगों ने इनके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर सिर्फ कोई मामूली तादाद नहीं है। तो ये लोग इस्लाम की दावत का काम करने वाले थे, इस दायरे इस्लाम में लोगों को दाखिल करने वाले। यही काम रसूलुल्लाह का है, यही काम रसूलुल्लाह के सहाबा का है, यही काम अहले बैत इज़ाम का है, यही काम तमाम अकाबिर औलिया अल्लाह का है। और जो आदमी इससे हटकर मुसलमानों को गैर मुसलमान करा देने का काम करे, जो अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान है, कहते हैं कि मुसलमान नहीं हो तुम काफिर हो माज़, तो वो इस्लाम का काम नहीं कर रहा। इस्लाम का काम वो नहीं कर रहा है, अल्लाह के रसूल का ये काम नहीं है। अल्लाह के रसूल की शान तो ये थी कि सब कुछ जानते थे कि हमारे सामने आकर के बैठने वाले लोगों में कैसे कैसे लोग। सब अबू बकर उमर थोड़ी थे। रसूलुल्लाह की सोबत में आकर के मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह के सामने जो लोग आकर के बैठते थे, वो सब जो है अशरा मुबशरा जैसे लोग नहीं थे, सहाबाए अखियार सब नहीं थे। उसमें मुनाफिकों की जमात रहती थी, रसूलुल्लाह जानते थे। उसमें यहूदी भी आते थे, रसूलुल्लाह जानते थे। कभी कभी कुछ ईसाई भी आकर के बैठ जाते थे, रसूलुल्लाह जानते थे। और मुनाफिकों की तो बहुत बड़ी तादाद थी, रसूलुल्लाह सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि अपने कुछ सहाबा को उनको नाम भी बता दिया था कि देखो आपके सीने में इस राज को पोशीदा रखना, हमारे सामने आकर के बैठने वालों में फला 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 नाम लेकर के आपने बता दिया कि वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। मगर मैं अपनी मस्जिद से भगाऊंगा नहीं, मैं अपनी तालीमात से उसे मारूम नहीं करूंगा, इस्लाम सीखने से उसे कभी नहीं रोकूंगा। हो सकता है कि उसका दिल कभी न कभी पलट जाए और अपनी मुनाफिकत को छोड़ करके खालिस इस्लाम की तरफ वो राग़िब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में आने से कभी किसी को नहीं रोका। बड़े बड़े मुशरिकीन आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में उसको ठहरा रहे हैं। बदबू, निहायत अक्खड़ किस्म के बदबू, अपनी एड़ियों पर पेशाब करने वाले, खड़े होकर के पेशाब करने वाले बदबू भी आ रहे हैं। मस्जिद नबवी में आकर के उसके अंदर अपने खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, रसूलुल्लाह देख रहे हैं। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को भी अपनी मस्जिद नबवी से कभी भी भगाते नहीं है, दुत्कारते नहीं है, बल्कि बुला करके मोहब्बत से समझा देते हैं। ये था तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। सख्ती नहीं, नरमी, मोहब्बत और प्यार के जरिए से आपने लोगों को समझाया। उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 23 साल की आपकी दावती खिदमत के नतीजे में सिर्फ इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में 1 लाख से सहाबा के 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम की मुकद्दस जमात उसी अरब के अंदर मौजूद हो गई। बहुत बड़ा इनकलाब अज़ीम था। ये इनकलाब मोहब्बत से, नफरत से नहीं, बुरा भला कहने से नहीं, मुसलमानों को दायरे इस्लाम से खारिज करने से नहीं होता है। ये लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, लोग आप ही को बुरा भला कहेंगे। इसलिए मोहब्बत का जो दर्स रसूलुल्लाह ने दिया, अमली दर्स दिया, सहाबा किराम ने जिस पर अमल किया, अहले बैत इज़ाम ने जिस पर अमल किया, तमाम बड़े बड़े जय्यद अकाबिर औलिया अल्लाह ने जिस पर अमल किया, और जिस पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल करके दिखा दिया, वही तरीका हमारे लिए आइडियल है, वही तरीका हमारे लिए उसवा हसना है। उसी पर अमल करने की जरूरत है। उसे से इस्लाम बरकरार रहेगा, इस्लाम मजबूत होगा और मुसलमानों के सीनों में इस्लाम पूरी तरह से रासिख, मजबूत, मुस्तहकम और पैवस्त हो जाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।